इंस्पेक्टर साहब, आज मैं क्या देख रहा हूँ, तुम लोग हमारे थाने को आए हो हमसे मुलाकात करने के लिए, फिर भी देखता हूँ तुम्हारे चेहरे पर उदासी। आखिर ऐसी क्या बात है मस्ताना जो तुम लोगों का चेहरा एकदम उदास? मेरे दोस्त, आज मैं ऐसे एक उलझन में हूँ जिसके लिए हम एक रास्ता ढूंढते हैं और रास्ता नहीं दिखाई देता है। ऐसी कौन सी उलझन है मस्ताना जो अपने दोस्त पांडे से बचाने में तुम्हें हिचक आ रही है? जरूर बताएंगे मेरे दोस्त। सोचता हूँ कहीं मेरी बात को आप इनकार न कर दें। क्या बात करते हो मेरे दोस्त, तुम हमारे जिगरी यार हो, अगर मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो दोस्ती बेकार है। तो जरूर बताऊंगा। तशरीफ आइए फरमाइए। जमींदार साहब, कहिए दोस्त। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं इंस्पेक्टर पांडे। इनसे बेझिझक होकर के वो सारी बात बता दो जो दीपक ने तुम्हारे साथ वाकया किया है। जो भी वाक्य है साफ साफ बयान करो। इंस्पेक्टर साहब, फरमाइए जमींदार साहब। हमारे गांव निधान के अंदर एक सोनम नाम की लड़की रहती है। तो लड़की का मैटर है? जी हाँ, बताइए जमींदार साहब। और मैं उसका काफी दिनों से दीवाना हूँ। आप उसके दीवाने हैं? जी, फिर क्या हुआ? आज अपने दोस्त से इजाजत लेकर सोनम के पास में गया। अच्छा अच्छा। और उससे मैंने प्यार भरी बातें किया, हाँ हाँ। लेकिन वो हमारे प्यार को ठुकरा दिया। उसने तुम्हारी बात को इनकार कर दिया। अपने दिल में विचार किया, अगर हमारे प्यार को ठुकरा दिया है तो अब इसे जबरदस्ती हासिल करना चाहिए। भाई जमींदार का फर्ज तो यही होता है, अगर कोई चीज पसंद आ जाए, मांगने से ना मिले तो उसे छीन लेना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, जब मैंने जबरदस्ती किया तो वो चिल्लाई। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर हमारे गांव का एक निहायत गरीब, कहने का मतलब जिसके घर में खाने को दाना तक नहीं है, वो वहां पर आ गया। उसका नाम है दीपक। सोनम मुस्कुराती हुई उसकी बाहों में चली गई। दीपक को मैंने समझाया, लेकिन दीपक हमारी बातों पे गौर नहीं किया, बल्कि हमारे गिरेबान पर उसने हाथ डाल दिया और मैं शर्मिंदा होकर वहां से वापस चला आया। इंस्पेक्टर साहब, क्या कहा जमींदार साहब? तुम्हारे गांव का निहायत गरीब इंसान जिसके वहाँ खाने को दाना नहीं है, रहने को ठिकाना नहीं है, उस साले ने तुम्हारे गिरेबान पर हाथ डाल दिया। अरे तुम तो यहाँ के माने जाने जमींदार हो। जिस वक्त उस साले ने तुम्हारे गिरेबान पर हाथ डाला था, उस साले को फौरन नहीं नहीं, हम उसे इतनी सस्ती माफ नहीं देना चाहते हैं, हम उसे तड़पाना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब। इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें कोई ऐसी तरकीब बताओ, ऐसी तरकीब बताओ जिससे सोनम और दीपक में नफरत पैदा हो जाए। सोनम और दीपक में नफरत पैदा हो जाए, दीपक जेल की सलाखों में चला जाए और सोनम हमारे दोस्त की बाहों में आ जाए। बस इतने छोटे से काम के लिए तुमने अपने पैरों को तकलीफ दिया मस्ताना? इंस्पेक्टर, जिसे तुम छोटा काम समझ रहे हो शायद वो बहुत ही मुश्किल है। तो दीपक और सोनम में बेहद मोहब्बत, जिसे नफरत में बदलना है। दीपक तुम्हारे रास्ते से हट जाए और सोनम तुम्हारे दोस्त की बाहों में आ जाए, यही चाहते हो ना? अगर हमने कोई तुम्हें तरकीब बतला दिया मस्ताना, दीपक तुम्हारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए और सोनम तुम्हारे दोस्त की बाहों में आ जाए, तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? वाह इंस्पेक्टर वाह, तुमने तो वो कहावत कह दिया कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? राइट। अगर सोनम और दीपक में नफरत पैदा कर दिया, दीपक जेल की सलाखों में चला गया और सोनम हमारे दोस्त की बाहों में आ गई, तो इसके बदले हम तुम्हें 1 लाख चौकोर इंस्पेक्टर। 1 लाख? हाँ इंस्पेक्टर, 1 लाख रुपया? 1 लाख? इतना ही नहीं इंस्पेक्टर, 1 लाख? 1 लाख रुपया? जमींदार साहब, 1 लाख रुपया हमें मिलेगा? हाँ इंस्पेक्टर, 1 लाख रुपए के लिए तो मैं अपनों का खून भी पानी की तरीके से तो फिर बोलो कोई ऐसी तरकीब जिससे
से सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। तरकीब तो है मस्ताना, इसके एवज में तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा और शायद वो काम तुम नहीं इंस्पेक्टर, अपने दोस्त की खुशी के खातिर हम इस निरहन गांव के अंदर खून की दरिया बहा दें। अगर अपने दोस्त की खुशी के लिए निरहन गांव के अंदर खून की दरिया बहा सकते हो तो जाओ, आज रात में जाकर सोनम के मकान पर बात करते हो इंस्पेक्टर, हमने तो कहा दीपक और सोनम में नफरत पैदा करने के लिए, और तुम मुझे डाके की सलाह देते हो, जबकि सोनम के मकान में 2 वक्त का खाना नहीं है, सिर्फ उसका एक बुढ़ा नाना है। बुढ़ा नाना रामदीन उसी के मकान पे रहता है। सोनम के माता पिता के मर जाने और कौन उसके मकान पर है मस्ताना? तीसरा इंसान कोई नहीं, सिर्फ 2 प्राणी है। जी हाँ। तब तो समझो सारा काम आसान हो गया, हमें केस भी नहीं बनाना क्या पड़ेगा। मतलब? यहाँ से जाकर जिस वक्त सोनम के मकान पर डकैती डालोगे, डकैती के साथ साथ उसके बुद्धि नाना का वही पार। हमारा दिमाग खराब हो गया है। मर्डर एंड 302 वाह इंस्पेक्टर वाह, खूब दोस्ती निभा रहे हो, हमें उल्टा केस में फांसना चाहते हो। हमारी तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं है। नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी मस्ताना। इसीलिए कहने वालों ने कहा है, अकल से काम लो अकल के पुतले। जिस इंसान के पास अकल नहीं होती है वो संसार में जाहिल और तुम कहना क्या चाहते हो? दुश्मन को अगर फंसाना है तो फितरत का जाल बिछाना होगा। यहाँ से जाकर सोनम के मकान पर डकैती डलवा दो और उसके बुढ़े नाना का मर्डर कर दो। उसके बाद दीपक की कोई ऐसी वस्तु उस लाश के पास डलवा दो जिसे देख करके सोनम बता दे वस्तु दीपक की है। फिर मेरे पास तत्काल फोन कर दो, मैं मौके पर जाकर के मौके की इंक्वायरी करूंगा। दीपक की वस्तु बरामद होगी, दीपक 302 का मुजरिम होगा, उसके हाथों में हथकड़ी डाल दूंगा। दीपक जेल की सलाखों में होगा और सोनम तुम्हारे दोस्त की। वाह इंस्पेक्टर वाह, तुम्हारे दिमाग के आगे साला कंप्यूटर फेल है। ये तो कुछ नहीं मस्ताना, अगर इसे बढ़कर कोई काम पड़ जाए तो पांडे को याद कर लेना। ठीक है मेरे दोस्त, जब ये काम हो जाएगा हम तुम्हारे पास फोन कर देंगे और मैं तुम्हारे फोन का बेसब्री से इंतजार। तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच। इंस्पेक्टर साहब, कहो जमींदार साहब। मेरे दोस्त ने तुम्हें 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। जी हाँ, ये तुम्हारे लिए बहुत छोटा सा तोहफा है। छोटा सा तोहफा। जिस समय दीपक के हाथ में हथकड़ी डालकर तुम उसे जेल भेज दोगे, मैं तुम्हें इतनी रकम दे दूंगा जो सपने में कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। तब तो बिल्कुल फिक्र मत करो जमींदार साहब, उस साले ने औकात भूलकर तुम्हारे गिरेबान पर हाथ डाला है। अगर उसकी जिंदगी को हमने नर्क ना बना दिया तो हमारा नाम इंस्पेक्टर पांडे। तो फिर तुम मेरे फोन का इंतजार करो। शर्म मेरे यार। देखो कैसी तबाही होती है। बर्बादी बर्बादी। थाना पिशावा के हल्के को बर्बाद करने आया है इंस्पेक्टर। इतनी देर से तो बहुत चुदुर बुदुर कर रहे थे। हाँ? जो तरकीब हमने जमींदार साहब को बतलाया 100% ठीक है या नहीं? बिल्कुल ठीक है और नहीं ठीक है तो चुपचाप हमारे कारनामे अपनी आंखों से देखोगे। किसी के मुख से जरा भी आवाज नहीं निकलेगी और अगर आवाज निकल गई तो भगवान कसम यहाँ पर धुआं ही धुआं नजर आएगा। धुआं ही धुआं। दीवान हवलदार और चौकीदार। चौकीदार कहाँ रह गया? आ रहा है साला। भोसड़ी के कह जो बम्बई। कितनी बार कहा है जब भी मैं आवाज दिया करूं तो कहा करो शाम में आ गया, तुम कहते हो आगरा। दीवान
हमारे दिल में तमन्ना थी उस तहसील को गिरफ्तार करने के लिए, फिर क्या, लेकिन उसे गिरफ्तार करने का प्लान हमने कैंसिल कर दिया। आज हमने एक ऐसा सौदा किया है जिससे मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। पैसा 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 होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर होंगे। गाड़ी होगी, गाड़ी होगी, गाड़ी होगी, गाड़ी होगी। एक आलीशान हवेली बनवाऊंगा, आलीशान हवेली बनी होगी जिस पर साफ साफ लिखा होगा इंस्पेक्टर दीवान। वो सौदा ऐसा है कि हमारी जिंदगी संवर जाएगी। का प्लाट लूंगा, 1 करोड़ का प्लाट लूंगा और फिर आलीशान हवेली बनवाऊंगा कि 1 किलोमीटर से आने वाले इंसान की खबर हमें मिल जाएगा। ऐसी हवेली बनेगी, इसलिए कोई भी कर्मचारी कहीं नहीं जाएगा। सभी लोग थाने में बैठकर ओपीसी के फोन का इंतजार करो। जिस वक्त फोन आ जाए तो हमें खबर दे दो। फिर देखो हम कैसी तबाही मचाते हैं। ऐसी तबाही मचाएंगे कि देखने वालों का कलेजा रहम फट जाएगा। हाँ, पैगाम थाने का कहा जमींदार साहब, जानी सोलम के नाना का बचत भी होगा, डकैती भी पड़ेगी, लेकिन अफसोस एक बात का है कि दीपक के पास ऐसी कौन वस्तु है जो लाश के पास रखी जाएगी। वाह जमींदार साहब वाह, लगता है कि बाप की दौलत पाने के बाद अकल से पैदल हो गए। ये क्यों दोस्त? शायद तुम्हें अच्छी प्रकार से ये मालूम है कि सोनम और दीपक में बेहद मोहब्बत है। जानता हूँ। तो जाहिर ये भी है कि दीपक की हर एक वस्तु को सोनम पहचानती है। क्यों नहीं तुम एक काम करो, बोलो। तुम यहाँ से जाकर के रामधुन का मर्डर करो और हम जा रहे हैं दीपक के मकान। कोई ना कोई ऐसी वस्तु दीपक की हम लेकर आएंगे जो लाश के पास डाल देंगे और फिर तो काम पुलिस का है। ठीक है दोस्त, सोनम की झोपड़ी के बगल में तेरा इंतजार। पीछे निकलेगा क्योंकि अब देखो तबाही। अब देखो तेरे पान पे हाथ डाला है साले ने। अब उसके जिंदगी को ऐसे नर्क बना दूंगा कि ना ही तो जी सकेगा और ना ही मरेगा। क्या बताएं, आज 2 दिन हो गए लेकिन सोनम ने मुझसे मुलाकात नहीं किया। मेरी जान, जब से तुमसे मोहब्बत हुई है मैं तुम्हें देखता नहीं हूँ, मेरे दिल को सबर नहीं। अरे मेरी सदरी भी गंदी हो गई है, इसको पहले धुल लूं और आज मैं जाऊंगा सोनम के पास। सोनम, और ये दिल तुम कहीं लगता नहीं, हम क्या
चल पतला से कौन है ये तेरे नाना है? क्या नाम है इनका? रामदीन। तेरे नाना का खून किसने किया? नाना का मेरे दीपक नहीं सोना यहाँ देखो तुम्हारे नाना का खून हुआ ये 302 का केस है और 302 के केस में अगर कोई भी इंसान फंस गया तो उसकी जिंदगी भर जमानत नहीं होगी। इसलिए तुम्हें सोच समझ करके बयान देना होगा कि तुम्हारे नाना का असली कातिल कौन है। हो सकता है कि दीपक तुम्हारे नाना के पास हम कुछ कर रहे हैं बहुत सारी के हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इंक्वायरी कर रहे हैं और तुम बहुत अधिक सोनम लगाए हो जो हमारी सोच साफ बताए चौकीदार बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। एक नेक शरीफ इंसान का मर्डर हो गया है। हम तो कहते हैं ये साले मारने वाले कितने बेवकूफ है। एक नेक शरीफ इंसान का कत्ल हो गया साहब मारे वाले कोढ़ी मरवाले कमरा जरूर मरवाने वाले की क्या गलती है? कोई कहता है जाके कुआं में फांद जा तुम फांद जाओगे बहुत तरीके सुनो इसलिए तुम्हें दिलो दिमाग से काम लेना होगा। सोचो समझो कहीं किसी दूसरे इंसान ने तो नहीं कत्ल किया है जो तुम कहती हो कि दीपक ने मेरे नाना का खून किया। कैसे यकीन कर लूं तूने अपनी नजरों से देखा है कि दीपक ने खून किया। अब तुझे मालूम होना चाहिए जब तक मेरे पास कोई साबुत और गवाह नहीं होगा तब तक मैं दीपक के हाथों में हथकड़ी नहीं डाल सकता। तुम्हें साबुत चाहिए हमारे पास साबुत है इस खंजर से कत्ल हुआ। ओह माय गॉड बहुत मूर्छा जकड़ा हुआ इस खंजर में। और है तेरे पास दूध? मेरे दीपक के जिस्म से कीजिए साहब। ये छतरी कहाँ से मिली? मेरे दीपक के जिस्म से कीजिए साहब। सच कहती हो? भगवान कसम खाओ अपने मरे हुए नाना की कसम। अपने नाना की कसम खाती हूँ साहब झूठ नहीं बोलती हूँ। अपने नाना की लाश के पास बैठो। ये छतरी हाथ में पकड़ इसे पकड़ो और देख करके बताओ ये छतरी किसकी? देखो पहचानो। साहब ये सदरी तो मेरी है। तेरी है? छतरी तेरी है तो इसका मतलब साफ है रामदीन का कत्ल करने वाला दीपक।
सच के सिवा कुछ नहीं होगा। लौड़िया बहु रोवत है साहब। सच कहो सच कहो। हाय खून नाना का मैंने किया है। इसकी सूरज से न पता। उसे छोड़े हराम जादे रिश्वत खा। पिस्तौल जमीन पर डाल दे, नहीं तो सोनम का गला काट दूंगा। मालूम हो गया कि तुम सालों भैया 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 तू इंस्पेक्टर नहीं, भैया छोड़ दिया भैया साले रंडी की औलाद। चंद्र कागज के टुकड़ों के लालच में आकर पेश किया अपने ईमान को, पेश किया इस वर्दी को साले भड़ुआ। मैं अच्छी प्रकार से समझ चुका हूँ कि तू रिश्वतखोर है साले कुत्ता। मैं जा रहा हूँ, मेरा पीछा करने की कोशिश किया तो सोनम नहीं, सोनम की लाश पाए गए। साले हराम खा। दीपक सोनम को अपनी ढाल बनाकर ले गया है। रामदीप की बॉडी उठा गाड़ी में डालो। इसको पीछे करो, पीछे करो,
बिटिया बिटिया कुछ भवा तुम्हारे यहाँ परेशान है ना? सोनम तुम ठीक हो? लादन हम रोइली ठीक हो? मैं जानता हूँ तुम्हारे जीने का मकसद तुम्हारे नाना थे जिसे हरामजादे दिल पकड़ा जान से मार दिया। तुम फिक्र मत करो सोनम, मैं उसकी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। कल 4 बजे अपने नाना की लाची हंसा के ले जाना। उनका अंतिम संस्कार मैं करवाने आऊंगा। जाके लगी खड़े हो गए। जाओ आज हमारी बाहों में तड़पती रही। मैं उसे इंसाफ नहीं दिला सका। एक ईमानदार अफसर होकर के सोनम को इंसाफ नहीं दिला सका। और वो साला दीपक जिसने हमें नाजायज बाप की औलाद कहा है, भोसड़ी की रंडी की औलाद हमें कहा है।